एक छोटी सी बच्ची है 9 साल की, जो शुरू से ही अपने माता पिता के साथ वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करती थी और उसे हर बार गोस्वामी जी बिहारी जी के इत्र का खोवा प्रसाद के रूप में दिया करते थे। तो बिहारी जी के इत्र के खोवे से उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है। जब एक बार गोस्वामी जी उस लड़की को इत्र का खोवा नहीं देते तो वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और उदास होकर अपने घर को जाने लगती है। फिर जो उसके साथ चमत्कार होता है सुनकर आप भी चौंक जाओगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। एक भक्त परिवार है मेरठ से, जो काफ़ी समय से वृंदावन जाता रहा है। उनकी एक 9 साल की बेटी है, वह भी अपने माता पिता के साथ वृंदावन जाया करती थी। काफ़ी समय से वह परिवार वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए आया करते थे। तो इस दौरान उनकी पहचान गोस्वामी जी से हो जाती है और कुछ ही समय के बाद वह परिवार उन गोस्वामी जी को अपना गुरु मान लेते हैं और उनसे गुरु दीक्षा ले लेते हैं। इससे उनके गोस्वामी जी से अच्छे संबंध हो जाते हैं। वह परिवार जब भी आता, गोस्वामी जी उन्हें बिहारी जी का प्रसाद और मालाएं बिल्कुल अच्छे से दिया करते थे और उस छोटी बच्ची को हर बार बिहारी जी के इत्र का खोवा जरूर दिया करते थे। हर बार की तरह वह परिवार इस बार भी वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए आता है। गोस्वामी जी पूजा में ज़्यादा व्यस्त थे, इस कारण उन लोगों से कम मिल पाते हैं और गोस्वामी जी जल्दबाजी में आते हैं। थोड़ा बहुत प्रसाद जो भी उनसे बन पाता है उनको देकर जाने लगते हैं। तो वैसे ही वह गुड़िया उन्हें बोलती है कि गोस्वामी जी, आप इस बार मुझे बिहारी जी का इत्र का खोवा नहीं देंगे क्या? तो गोस्वामी जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि बेटा, मैंने आपको फूलों की माला दी तो है, इसे ही बिहारी जी का इत्र का खोवा मानना। तो लेकिन लड़की फिर भी उदास मन से बिहारी जी से शिकायत करती है कि बिहारी जी, आपने मुझे इस बार इत्र का खोवा नहीं दिया और मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। ऐसा कहकर वह लड़की मंदिर से जब बाहर आती है और लड़की अब भी उदास है, उसके मन में चल रहा है कि बिहारी जी ने मुझे इस बार इत्र का खोवा नहीं दिया। यही सोचते सोचते लड़की अपने माता पिता के साथ जा ही रही थी। एक लड़का आता है जो उस लड़की को इत्र का खोवा देकर कहता है कि मुझे गोस्वामी जी ने भेजा है कि मैं आपको इत्र का खोवा दे दूं। तो लड़की बड़ी ही खुश हो जाती है, अपने माता पिता के साथ जहां पर वह ठहरे थे होटल में चले जाते हैं। तो शाम को वह लड़की और उसके माता पिता सोचते हैं कि अभी तो 8:30 ही हुए हैं, अभी बिहारी जी का मंदिर खुला ही होगा, कल तो हमें घर के लिए निकलना ही है, चलो एक बार और बिहारी जी के दर्शन कर ही आते हैं। तो वह लड़की और उसके माता पिता दोबारा बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं। तो उस लड़की के माता पिता की भेंट दोबारा से गोस्वामी जी से होती है। तो लड़की गोस्वामी जी से बोलती है कि गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इत्र का खोवा भेजा। तो गोस्वामी जी असमंजस में पड़ जाते हैं कि बेटा, मैंने तो कोई आपके लिए इत्र का खोवा नहीं भेजा। तो वह लड़की उन्हें अपनी जेब से निकाल कर दिखाती है, ये देखिए, आपने तो एक लड़के को मेरे लिए यह इत्र का खोवा देकर भेजा था। अब जैसे ही गोस्वामी जी वह इत्र का खोवा देखते हैं तो वह उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने बिहारी जी का श्रृंगार करते समय यह इत्र का खोवा उनके हाथ पर रखा था। अब गोस्वामी जी के मन में आता है, क्या पता यह खोवा दूसरा हो। अब जैसे ही गोस्वामी जी रात को बिहारी जी को शयन करवाने के लिए जाते हैं तो वह देखते हैं कि बिहारी जी के हाथ में इत्र का खोवा नहीं है। तो वह समझ जाते हैं कि यह बिहारी जी की ही लीला है। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देते। हमारे बिहारी जी हमेशा अपने भक्तों के साथ कोई न कोई लीलाएं करते ही रहते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।